बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई फेमस रेसिपी शामी कबाब के साथ। बहुत ही मज़े के बनेंगे। मैं इसमें एक ऐसी ख़ास चीज़ ऐड करूँगी, हमारे कबाब फ्राई करते वक्त बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। अंडा बिल्कुल भी नहीं यूज़ करूँगी और बिल्कुल कम बजट में वो होगी 20 रुपीज़ के, और बहुत ही मज़े के बनेंगे। आप बनाकर 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। बिला झिझक निकालें और फ्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब, लाइक और बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगी। आप मेरे साथ रहिएगा, मेरी पूरी वीडियो वॉच करिएगा। और चले हम स्टार्ट करते हैं। दाल मैंने ये ली है आधा किलो। इसको मैंने अच्छी तरह पहले मैंने साफ़ कर लिया था, और अब मैं इसको अच्छी तरह धो कर फिर मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। अच्छी तरह मैंने धो लिया है। अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ, और अब मैं इसमें ये ऐड करूँगी चिकन। मैंने लिया था 1 पाव, इसको धो के पहले से मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। ये भी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून हल्दी है, और 3 टेबल स्पून सुरख मिर्ची, हाफ़ टी स्पून नमक, और ये है काली मोटी इलायची, लौंग और काली इलायची, सॉरी काली मिर्ची। ये मैंने काली मोटी इलायची को खोल दिया था, ताकि हमारे मसाले सारा मिक्स हो जाए और खुशबू भी आ जाए। और हमने आधा किलो ली थी दाल, और पानी भी इसमें मैं आधा किलो ही ऐड करूँगी। जोश आ गया हमारी दाल को, और जो था चिकन रखा हुआ था वो फ्रीज़ हुआ हुआ था, उसको भी अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अच्छी तरह, ताकि हमारा चिकन गल जाए। और मैंने इसके अंदर मसाले कुछ भी नहीं ऐड करने, ना टमाटर ना प्याज़। हमारी दाल तकरीबन गल चुकी है, चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया है। और जो से मैंने मसाले इसमें ऐड किए थे, मैंने मसाला थोड़ा-सा उसका चखा है, लेकिन इतना जायके का है, मिर्ची, नमक बिल्कुल सही है। और ये देखें दाल भी हमारी बिल्कुल गल गई है। अब हम कबाब मसाला हमारा ठंडा हो गया है। अब मैं इसको चॉपर में डाल के इसको मैं ग्राइंड करूँगी, थोड़ा-थोड़ा करके। मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं आपकी वीडियो बहुत बड़ी होती है, इतनी लंबी ना बनाया करें, कोई भी पसंद नहीं करता। मेरी कोशिश होती है कि मैं एक-एक टिप्स बताऊं, ताकि मेरे सब्सक्राइबर भी बनाएं तो उनकी भी वीडियो बहुत अच्छी बने। अब इसको मैं चॉप करती हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि कोई ख़ास चीज़ मैंने ऐड की है। बिल्कुल कम बजट में हमने आधा किलो दाल ली है, तो उसके अंदर मैंने 20 रुपीज़ की लेके ऐड की है। और अंडा मैंने इसलिए नहीं ऐड किया, कुछ बच्चे अंडा खाना पसंद नहीं करते, उनको स्मेल आती है। ये है कॉर्नफ्लोर, ये मैंने लिया है। और ये मैं धनिया में इसमें डाल रही हूँ। धनिया की भी बहुत अच्छी खूबसूरती भी होती है, और जायका भी बहुत अच्छा होता है। और ये हरी मिर्ची मैंने चॉप कर ली थी, ये भी इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इन तीनों को अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी। हाथ मैंने पहले ही धो लिए थे। अब मैं कबाब बनाना शुरू करती हूँ, और ये मैंने हाथों पे थोड़ा-थोड़ा ऑयल लगा लिया है। आपने पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना, अगर पानी लगाया तो आपके कबाब चिपक जाएँगे, क्योंकि हमने अंडा तो लगाया नहीं है कबाबों में। तो हमने जौन-सी चीज़ें ऐड की हैं बस वही की हैं, और कुछ नहीं हमने लगाना। तो अब इसको हाथों से इसको अच्छी तरह प्रेस करेंगे कबाब, और देखें कितने अच्छे गोल से बन गए, बिल्कुल मेरी हैंड की तरह छोटे-मोटे। और अब मैं ये सारे इसी तरह बना के रख दूँगी। फ्राई पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया था ऑयल डालकर, और ऑयल भी हमारा ठीक-ठाक गरम हो चुका है। अब मैंने ऑयल को पहले गरम किया था, फिर मैंने फ्लेम स्लो कर दी है। और अब मैं एक-एक करके इसको कबाब को रख रही हूँ, और 2 मिनट के बाद हम पलटेंगे। कबाब हमारे थोड़े-थोड़े फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं इसको पलटने की कोशिश करती हूँ।
हमारे कबाब माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने हैं और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। जिस तरह मैंने बनाए आप भी बनाना, आपकी भी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर नहीं अच्छी लगी तो तब भी आप कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरा करता है बहुत सारा हौसला अफ़ज़ाई। आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मुझे दुआओं में याद रख